नमस्कार। आज हम बात करेंगे कबीरधाम जिले की। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जिला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि सारे ज़रूरी फैक्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले कबीरधाम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर NH30 पर चलेंगे, चौरा गांव के मंदिरों के बारे में जानेंगे, जिले की इकोनॉमी को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मैकल पर्वत श्रृंखला की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, कबीरधाम। आखिर ये छत्तीसगढ़ के नक्शे पर है कहाँ और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, आइए समझते हैं। कबीरधाम आता है दुर्ग संभाग में, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। पर एक मजेदार बात यह है कि भले ही ये सबसे छोटा डिवीजन हो, राज्य के सबसे ज्यादा नगर निगम इसी दुर्ग संभाग में हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब जिले की लोकेशन तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी नेशनल हाईवे की, जो इस जिले की जान है। देखते हैं ये कैसे यहाँ के मुख्य सेंटर्स को आपस में जोड़ता है। ये जो नेशनल हाईवे 30 है ना, इसे छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन भी कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और कबीरधाम के लिए तो ये एक तरह से इकोनॉमी की नस की तरह है, जो पूरे इलाके में जान फूंकती है। तो अगर हम इस हाईवे पर चले तो हमें 3 बड़े डेवलपमेंट ब्लॉक्स एक लाइन से मिलते हैं। इनको क्रम में याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले आएगा बोडला, उसके बाद कवर्धा और आखिर में सहसपुर लोहारा। और कवर्धा की बात करें तो ये कोई आम कस्बा नहीं है, इसकी अपनी एक रॉयल हिस्ट्री है। ये छत्तीसगढ़ की उन 14 रियासतों में से एक थी जिनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए अब चलते हैं जिले के सबसे ऐतिहासिक हिस्से की तरफ। एक ऐसा गांव जो अपने अंदर आर्किटेक्चर और एक पूरे राजवंश की कहानी समेटे हुए है। यहाँ की कहानी पत्थरों पर लिखी है। देखिए, 1089 ईस्वी में बना भोरम देव मंदिर, फिर करीब 250 साल बाद 1349 में एक शाही शादी के लिए बना मड़वा महल, और फिर 14वीं शताब्दी में ही चेरकी महल भी इसी कॉम्प्लेक्स में जुड़ गया। ये टाइमलाइन साफ बताती है कि कैसे फाणी नागवंश ने सदियों तक इस जगह को संवारा। इस टेबल से तीनों मंदिरों को समझना और भी आसान हो जाता है। भोरम देव मंदिर, जिसे गोपाल देव ने बनवाया, उसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। मड़वा महल, जिसे रामचंद्र देव ने बनवाया, वो असल में एक शादी का मंडप था। और चेरकी महल, जो कि एक शिव मंदिर है, वो भी उन्हीं के समय का है। बहुत सिंपल है ना? और ये जो निकनेम है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नक्काशी है और जो नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर है, वो सीधा सीधा इसे इंडिया के सबसे फेमस टेम्पल खजुराहो से जोड़ता है। तो इतिहास की बात तो हो गई, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि कबीरधाम की इकोनॉमी, इसकी समृद्धि का राज क्या है, गन्ने से लेकर लोहे तक। नंबर है 2, बस 2। ये 2 क्या है? ये हैं यहाँ के बड़े सहकारी शक्कर कारखाने, जो इस पूरे इलाके की इकोनॉमी को चलाते हैं। और ये सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, ये तो नेशनल लेवल के चैंपियन हैं। और ये देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा था, 2021-22 के आंकड़े देखिए। शुगर रिकवरी रेट, यानी गन्ने से चीनी निकालने की एफिशिएंसी में पूरे देश में सरदार पटेल कारखाना पहले नंबर पे था और भोरमदेव कारखाना दूसरे नंबर पर। मतलब टॉप दोनों पोजीशन कबीरधाम के पास। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ चीनी ही नहीं, यहाँ की जमीन के नीचे भी खजाना है। एकलामा और चेले कलामा में मिलता है बढ़िया क्वालिटी का लोहा अयस्क, बुदई दलदली में बॉक्साइट के भंडार हैं, हरिन छपरा एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और हाँ, राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट और पहला हाईटेक गुड़ कारखाना दोनों ही कबीरधाम में हैं। मतलब ये जिला हर मामले में आगे है। और अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, एक ऐसी विशाल भौगोलिक संरचना जो कबीरधाम के मौसम से लेकर उसकी सरहदों और नदियों तक सब कुछ तय करती है। हम बात कर रहे हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला की। आपने रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा इलाका होता है जहां बहुत कम बारिश होती है। होता क्या है कि मैकल रेंज एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और बारिश लाने वाली हवाओं को रोक लेती है। इसी वजह से कबीरधाम का इलाका पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे सूखा इलाका है। तो कुल मिलाकर यह मैकल रेंज एक मल्टीटास्कर है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करती है, महानदी और नर्मदा के पानी को बांटती है, और यहीं से हाफ और बंजर जैसी नदियां निकलती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब एक पहाड़ और कितने सारे काम। और हाँ, इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर।
ये नंबर जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर सबसे ऊंची चोटियों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हमें कबीरधाम को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो क्या होंगे? फणिनाग वंश का शानदार इतिहास, नेशनल लेवल पर पहचान बनाने वाली इंडस्ट्री और मैकल रेंज की दमदार ज्योग्राफी। यही 3 चीजें मिलकर कबीरधाम को एक यूनिक जिला बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल पे सोचते हैं कि कैसे सिर्फ एक पहाड़, मैकल रेंज जैसी एक भौगोलिक चीज, किसी जिले के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर डाल सकती है। ये दिखाता है कि जमीन और लोगों